वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। आई एम प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन दिल्ली हाई कोर्ट। फ्रेंड्स, DU LLB का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो इन दिनों मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स के थ्रू आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज़ हैं लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी DU LLB 2022 को लेके वो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि कौन सी ऐसी कॉलेज सोसाइटी है जो कि आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में, ओवरऑल करियर में बड़ी हेल्प करने वाली है और जो कि एक ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसको आप डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, या फिर वो मस्ट चीज़ है जो आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए। यानी ऐसी कॉलेज सोसाइटी जो आपके लिए ओवरऑल बड़ी ही हेल्प करने वाली है, जिसे मैंने ज्वाइन किया और जिसमें मैंने डिफरेंट रोल्स पे काम भी किया। तो पहले समझ लेते हैं कि कॉलेज सोसाइटी होती क्या है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि आप जब किसी कॉलेज में एंटर करते हो, यानी कि आप DU LLB की अगर बात कर रहे हो, तो आप जब DU लॉ फैकल्टी में एंटर करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग मतलब कोई स्पेशलाइजेशन है उसके लिए सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप चीज़ों को सीखते हो और वो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट सोसाइटी जो है लॉ फैकल्टी की, हालांकि तीनों सेंटर्स में वो सोसाइटी अवेलेबल होती है, जिसे बोलते हैं लीगल एड सोसाइटी। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, वो लीगल एड मीन्स लीगल हेल्प, फ्री लीगल एड। अगर आपको, जिसका मतलब बेसिकली हुआ कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आपका हर कोई इंपॉर्टेंट एक्ट जो है आपका लॉ से रिलेटेड वो फ्री लीगल एड की बात करता है। तो जो लीगल एड सोसाइटी होती है किसी भी सेंटर की, तो वो उनका बेसिकली मेन पर्पज़ जो रहता है वो प्रो बोनो, जो कोई पुअर है, कोई नीडी है, उसकी हेल्प करना। तो ये चाहे आप एक सोशल सर्विस समझें या फिर आप एक लॉ के फील्ड में आप इनिशियल फेज़ पे कैसे चीज़ों को सीख सकते हो उसको समझें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और चाहे ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप किस सेंटर में जाएंगे, सारे सेंटर्स में अवेलेबल है। और लीगल ये सोसाइटी है जो गवर्न होती है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू। यानी आपने सुना होगा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ऐसे ही स्टेट वाइज होती है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी दिल्ली के स्टेट के लिए। तो ये क्या करते हैं, इनका बेसिकली इस मतलब जो मेन इस डिपार्टमेंट का मेन काम यही है कि लोगों को फ्री लीगल एड दिलाना, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो कोई बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हों, या फिर कोई किसी मेजर मिसहैपनिंग के कोई शिकार हुए लोग हों, तो उन लोगों के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना इन डिपार्टमेंट का काम है। और उसके अंडर काम करती हैं अलग अलग कॉलेज की सोसाइटीज़ जो उसमें एक कैटलिस्ट का काम करती है, उसमें हेल्प करती हैं। तो उसी का तरह है एक लीगल एड सोसाइटी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने सबसे पहले एज ए नॉर्मल वॉलंटियर काम शुरू किया था लीगल एड सोसाइटी में। फिर मैंने वहाँ पे टीम लीडर बना मैं अपने कॉलेज टाइम पे। फिर मैंने उसको जो काउंसिल मेंबर जो होते हैं उनमें से गवर्निंग काउंसिल मेंबर बना, और अराउंड 2 ईयर्स तक मैंने कॉलेज को सर्व किया सोसाइटीज़ के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट आउटरीचेस कराए। मैं आउटरीच कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, मेगा आउटरीच कंडक्ट करवाया हम लोगों ने, और जिसमें लोगों की काफ़ी हद तक हेल्प भी हुई। ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए चीज़ें करी, मेरे साथ के फ्रेंड्स ने कई लोगों को कंपनसेशन दिलवाया, हम लोगों ने डिफरेंट केसेस को ऊपर तक लेके गए। फ्री लीगल एड्स के थ्रू लॉयर्स को अपॉइंट कराया किसी मैटर्स में जहाँ पे प्रो बोनो ज़रूरत थी, जहाँ पे वो लॉयर को हायर करने की स्थिति में नहीं थे, उनको लॉयर्स अपॉइंट करवाए, उनके केस को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि एक तो आपको लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि लीगल क्या लेक्यूनास होते हैं, चीज़ें वो आपको सीखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़, आप सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हो, उससे आपको क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। आपको मॉनेटरी बेनिफिट ना मिले वो अलग बात है, मगर आपको जब आप किसी एक गरीब, कोई बूढ़ा, कोई भी, मान लीजिए कोई अगर बेसहारा है, उसकी अगर आप हेल्प करते हो, तो उससे जो आपको एक होता है ना कि सेटिस्फैक्शन, आपको इनर सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक ओवरऑल आपको चीज़ें आती हैं लोगों के साथ। आप अक्सर अच्छे कॉलेजेस में, अच्छी बिल्डिंग्स में रहते हो, तो आप नहीं समझ पाते हो कि इसी शहर के एक कोना ऐसा भी है जहाँ पर लोगों को खाना भी नसीब नहीं होता है, जहाँ पर लोगों को नहीं पता है कि बेसिक राइट्स क्या हैं, बेसिक ड्यूटीज़ क्या हैं लोगों की, क्या कानून है, क्या संविधान है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या प्राइम मिनिस्टर, क्या प्रेसिडेंट, कुछ नहीं पता उनको। आपको उनके साथ डील करना होता है। आपको अपनी सारी जो आपकी जो टैलेंट हैं, जो आपकी सारी जो स्किल्स हैं, आपकी मान लीजिए किसी लैंग्वेज के बेस पे, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ किसी आप झुग्गी झोपड़ी में कहीं जाते हो जहाँ पे लोग हिंदी भी बोलना नहीं जानते हैं, वहाँ पे सपोज करिए किसी रीजनल लैंग्वेज को जानते हैं, या बंगाली मान लो जो आती है, या फिर उन्हें कोई भोजपुरी, कोई भी लैंग्वेज आती है, सिर्फ वही लैंग्वेज आती है, और अगर आपको वो लैंग्वेज आती है तो आप उस लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करके उनकी हेल्प कर सकते हो। इससे क्या होता है कि फ्रेंड, आपकी जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, लोगों से पब्लिक डीलिंग जिसे बोलते हैं, वो आपकी बड़ी अच्छे से सॉल्व होती है और बड़े अच्छे से आप उसमें चीज़ें सीख पाते हो। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको सोशल वर्क करना है, आप अपने आप के लिए भी काम करते हो उसमें। आप सोशल वर्क तो करते ही हो, साथ ही साथ आपको
खुद के बारे में सीखने को मिलता है कि मैं कितने लोगों को कन्विंस कर सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है, कोई मॉलेस्टेशन विक्टिम है, वो जनरली बात करना नहीं चाहती हैं लोगों से, डरी हुई होती है, पुलिस के नाम में डर लगता है उनको, वकील उन्हें धोखेबाज लगते हैं, ऐसा भी होता है। मगर वहाँ पे आप जाते हो, उनको आप समझाते हो, उनसे बात करते हो, उनको एक कॉन्फिडेंस देते हो, तो वो आपको जो एक इनर पीस मिलता है ना, उसका कोई तोल नहीं है। तो मेरा एक पर्सनल सजेशन भी रहेगा आपके लिए, एक एडवाइस भी रहेगी आपकी खुद की पर्सनैलिटी के लिए या फिर एक सोशल कॉज के लिए। आपको एक ऐसी सोसाइटी जो आपको डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए जब आप DULLB में जाते हो, वो है लीगल एड सोसाइटी। चाहे आप CLC में हो, LC1 में हो, LC2 में हो, इट हार्डली मैटर्स। हर सेंटर में सोसाइटी अवेलेबल है और हर सेंटर की सोसाइटी अपना अच्छा काम कर रही है। आप उसमें जाएँ, उसमें काम करें, और ताकि आपको एक तो खुद की स्किल्स के बारे में मालूम चले कि मैं किसको कितना कन्विंस कर सकता हूँ, दूसरे की आप एक सोशल कॉज का भी एक पार्ट बन सको। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको पता चला होगा कि सोसाइटीज़ का भी क्या रोल रहता है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल लीगम ज्ञान। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Thanks, friend.